वेलकम एवरीवन। आज हम हिंदी का प्रैक्टिस सेट करेंगे। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन स्वीकार करने का सुझाव किसने दिया था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, सुनीति कुमार चटर्जी, काका या भीमराव अंबेडकर। तो इसका सही आंसर है प्रोफेसर सुनीति कुमार चटर्जी ने देवनागरी लिपि के स्थान पर रोमन लिपि को कुछ परिवर्तन के साथ स्वीकार करने का सुझाव दिया था। उनके प्रस्ताव किया था कि हिंदी के वर्णों के लिए विशेष चिन्हों के साथ 26 अक्षरों वाले एक इको रोमन लिपि अपनाई जाए। उनका यह प्रस्ताव केवल पुस्तक ही सीमित रहा, उसे व्यापारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया। तो इसका आंसर होगा बी, सुनीति कुमार चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय किस शहर में है? तो इसका आंसर है दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय चेन्नई तमिलनाडु में स्थित। किसी स्थापना 1918 में महात्मा गांधी के हिंदी प्रचार आंदोलन के हिस्से के रूप में की गई थी। इसका उद्देश्य दक्षिणी भारतीय राज्यों में हिंदी भाषा को बढ़ावा देना था। क्या था? हिंदी भाषा को बढ़ावा देना था। तो इसका सही आंसर होगा डी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिला है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंगों के अंतरराष्ट्रीय स्वरूप का उपयोग किया जाएगा? भारतीय संविधान के भाग में 7वें अनुच्छेद में 343 से 351 तक राज्य भाषा से संबंधित प्रावधान है। अनुच्छेद 343 में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि संघ की राज्य भाषा हिंदी और देवनागरिक होगी। शासक के प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने वाले अंगों का स्वरूप भारतीय अंगों का अंतरराष्ट्रीय स्वरूप होगा। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। भारतीय सरकार के गृह मंत्रालय के तहत कौन सा विभाग है? भारतीय सरकार के गृह मंत्रालय के तहत राज्य भाषा विभाग आता है। यह विभाग राज्य भाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों और राज्य भाषा नियमों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है। तो इसका आंसर होगा डी। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य भाषा का प्रावधान है? भाग 8 में, भाग 18 में या भाग 17 में या भाग 7 में? इसका आंसर है भारतीय संविधान में भाग 17 में राजभाषा से संबंधित प्रावधान है। यह भाग अनुच्छेद 343 से 351 तक फैला हुआ है। अनुच्छेद 343 के अनुसार देवनागरी लिपि में हिंदी संघ की राजभाषा है। तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादन किस वर्ष में बने? तो इसका आंसर होगा 903 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है नेपाली, बी सिंधी, मिजो या कन्नड़। तो इसका सही आंसर होगा भारतीय संविधान के 8वें अनुच्छेद में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं, जिनमें नेपाल, सिंधी, कन्नड़ भाषा है। मिजो भाषा को अभी तक इस सूची में शामिल नहीं किया गया है। तो इसका आंसर होगा सी। साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इसका आंसर है 12 मार्च 1954 में, सी। भारत में हिंदी के विकास के लिए गठित केंद्रीय हिंदी समिति की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के गृह मंत्री या भारत के प्रधानमंत्री? केंद्रीय हिंदी संहिता का गठन वर्ष
67 में किया गया था। समिति के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री करते हैं। इस समिति में कई केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, भारत के प्रधानमंत्री। भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? जम्मू कश्मीर, बिहार, पंजाब, आंध्र प्रदेश। भाषा आधार पर गठित होने वाले भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था। तो इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश, डी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के लेखक को मिला था? कन्नड़, हिंदी, मलयालम या मराठी? पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 को मलयालम कवि जी शंकर कुरुप को उनकी कविता के लिए मिला था। तो इसका सही आंसर होगा सी, मलयालम। इनमें से कौन सा नाम मिश्र बंधुओं में सम्मिलित नहीं है? गणेश बिहार, कृष्ण बिहार, सुखदेव बिहार, श्याम बिहार। तो इसमें जो सम्मिलित नहीं है वो है बी, कृष्ण बिहार। गणेश बिहार, सुखदेव बिहार और श्याम बिहार जो है वो मिश्र बंधुओं में सम्मिलित है। देहदान सुनते ही सबसे बड़ा विचार कौन सा आता है? कि मृत्यु सत्य है, मृत्यु अवश्य में भावी है, जीवन सुरक्षित नहीं है, मृत्यु नहीं होगी। तो इसका आंसर है बी। देहदान शब्द सुनते ही यह विचार आता है कि मृत्यु एक अटल सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। इसे अटल मृत्यु को स्वीकार करके लोग देहदान का निर्णय लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराण और इतिहास किस बात के गवाह है? इसका आंसर होगा बी, मृत्यु से कोई नहीं बच पाया। शरण प्रभु शब्द का अर्थ क्या है? क्षण में भंग होने वाला, सदा अमर रहने वाला, समाप्त होने वाला, कभी समाप्त ना होने वाला। तो इसका आंसर होगा ए, क्षण में भंग होने वाला। अग्निकृति कितनी नाव में कितनी बार के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कितनी नाव में कितनी बार के लिए 1978 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये भारतीय साहित्य में सर्वोच्च पुरस्कारों में से एक है। तो इसका आंसर होगा सी। दुख की पिछली रंजनी बीच विकासत दुख का निर्बल प्रभाव, ये उक्ति किस रचनाकार की है? ये युक्ति जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कायमनी से ली गई है। उन पंक्तियों में माध्य से कवि कहना चाहता है कि दुख की बाती हुई रात के बाद सुख की एक नई सुबह का आगमन होता है। दुख का आवरण ही सुख की छुपी हुई एक छन्नी पर्दे के समान है। तो इसका आंसर होगा हमारा बी, जयशंकर प्रसाद। दुख की जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज तो कहा ही नहीं। ये किस प्रसिद्ध युक्ति है? किसकी प्रसिद्ध युक्ति है? यह युक्ति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने प्रसिद्ध कविता सरोज समधि से ली गई है। सरोज समधि हिंदी साहित्य का एक महत्वपूर्ण शोक काव्य है जिसे निराला ने अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के बाद लिखा था। इस कवि में करुणा व वेदना का भाव प्रमुख है। तो इसकी सही आंसर जो होगा सी। छंदानुशासन की रचयिता इनमें से कौन है? आचार्य हेमचंद ने अनेक ग्रंथों की रचना की है जिनमें से छंदानुशासन भी शामिल है। यह संस्कृत व्याकरण और छंद साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो इसका आंसर होगा डी। त्रिधारा नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसका आंसर है सी, सुभद्रा कुमारी चौहान। निम्न में से कौन सा ज्ञानपीठ से सम्मानित रचनाकार नहीं है? इसका ऑप्शन है सी, मृदुला गर्ग। सीधी रीढ़ का यहाँ कौन सा अर्थ है?
सीधी रीढ़ एक मुहावरा है जिसका अर्थ है स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर होना। यह व्यक्ति का वर्णन करता है जो गरिमा बनाए रखता है, दूसरों पर निर्भर नहीं रहता है और अपने सिद्धांतों पर दृढ़ रहता है। तो इसका आंसर है ए। इनमें से किस पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है? आंसर है आत्मजी नामक पुस्तक को व्यास सम्मान प्राप्त हुआ है। यह कुंवर नारायण द्वारा रचित एक नामक प्रबंधित काव्य है जिसे 1995 में इस कृति के लिए व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर होगा सी, आत्मजय। कालिदास त्रिवेदी किसके दरबारी कवि थे? कालिदास त्रिवेदी मुगल कालीन कवि थे जिन्होंने जम्मू नरेश जगजीत सिंह के यहाँ भी निवास किया था और उनके लिए वरवीर निवेदन नामक ग्रंथ की रचना की थी। हाल ही वह मुख्य रूप से बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबारी के कवि थे। इसका आंसर है बी, मोहम्मद शाह रंगीले। आदिकाल का संभावित समय आरंभ कौन सा माना जाता है? आदिकाल हिंदी साहित्य का इतिहास का आरंभिक चरण है जिसका समय है 1050 से लेकर 13,075 तक माना जाता है। तो इसका आंसर जो होगा हमारा ए, 1050। आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो इसका आंसर है 12। आलवर भक्तों की संख्या 12 मानी जाती है। यहाँ तमिल कवि संत थे जिन्हें 6वीं से 9वीं शताब्दी के बीच दक्षिण भारत के भक्त आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो इसका आंसर जो है ए। भारतीय संस्कृति संबंध परिषद की पत्रिका का नाम क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, गगनाचल। रामचंद्र शुक्ल इनमें से किस हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है? माना है। इसका आंसर होगा सी। ये कहानी 1907 में प्रकाशित हुई थी। हाल ही उन्होंने इंदुमती को भी हिंदी की पहली कहानी के दावेदारी में शामिल किया गया था। तो इसका आंसर होगा सी, लाई वाली। इनमें से कौन सा शब्द भाल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भाल का अर्थ होता है माथा या ललाट होता है। ललाट, मस्तिष्क और कपाल सभी भाल के पर्यायवाची शब्द हैं। गेंद का अर्थ एक गोलाकार वस्तु होता है जो भाल से भिन्न है। तो इसका अर्थ होगा सी, गेंद, जो पर्यायवाची नहीं है। ललाट और मस्तिष्क और कपाल जो है भाल के पर्यायवाची और गेंद भाल का पर्यायवाची नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अन्य शब्दों से अलग है? इसमें से वारी, तोय, सह, इन ये जो है ये तीनों पानी के पर्यायवाची। वात जो है वो हवा का पर्यायवाची है। इसका सही आंसर जो होगा सी। इनमें से कौन सा शब्द लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है? चंचला, अमला, इंद्रा ये जो है लक्ष्मी का पर्यायवाची शब्द है। भारती, भारती जो है वो लक्ष्मी का पर्यायवाची नहीं है। भारती जो है वो सरस्वती का पर्यायवाची है। किसका है? सरस्वती। सरस्वती का पर्यायवाची है। उसका आंसर होगा ए, भारती। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नोक का पर्यायवाची है? तो इसका है डी, पोत। निम्नलिखित में से शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसका आंसर होगा लेखनी ए, क्योंकि रंजनी कमल का पर्यायवाची होती है, जलज कमल का पर्यायवाची होता है, सरोज कमल का पर्यायवाची शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द आग का पर्यायवाची नहीं है? व्योम ए।
क, शानु, अनल और पावक, ये जो तीनों है ये आग के पर्यायवाची हैं। व्योम शब्द आकाश और गगन का पर्यायवाची है। मक्खी पे मक्खी मारना मुहावरे का अर्थ क्या है? कुछ ना करना। आंसर है सी, कुछ नहीं करना। आंखें फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है? उपेक्षा करना। डी। इसका मतलब होता है किसी से मुंह फेर लेना या किसी की तरफ ध्यान ना देना, उपेक्षा करना। शुक्ल का विलोम शब्द कौन सा है? तो आंसर है कृष्ण, डी, बी। शुक्ल का अर्थ होता है सफेद या श्वेत। जैसे अभी मैंने बताया है कि शुक्ल शब्द का अर्थ सफेद और श्वेत होता है, जबकि कृष्ण शब्द का अर्थ काला और श्याम होता है। तो इसका आंसर होगा बी। भारत में स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। प्रस्तुत वाक्य में त्रुटिवाचक शब्द कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, स्त्रियों। इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सीमा अपने से ही चली गई, सीमा खुद चली गई, सीमा आपके आप चली गई, सीमा अपने आप चली गई। तो इसका सही आंसर होगा डी, अपने आप चली गई, सीमा अपने आप चली गई। इनमें से कौन सा शब्द ना का समानांतरिक है? तो इसका आंसर है सी, हाथी। इनमें से कमोदय का समानांतरिक शब्द कौन सा है? तो इसमें आंसर है सभी। इनमें से कौन सा शब्द चेतन का समानांतरिक नहीं है? तो इसका आंसर है डी। चेतन जो है वो भारतीय कैलेंडर का पहला महीना होता है। इसका है कहानी नई कहानी किसकी प्रसिद्ध कृति है? तो इसका आंसर है डी, नामवीर सिंह।